हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो वितर की नमाज है इसका एक अफादियत है, एक फ़ायदा है जो इंसान को ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में मिलता है, और एक इसकी फजीलत है, और फिर इसकी तादाद जो है उसके मुताल्लिक आज अहले सुन्नत के अंदर बहुत शकूक पैदा किए जा रहे हैं कि ये एक रकत है या 3 रकत है, और फिर ये सलाम इसमें एक होना चाहिए या 2 होने चाहिए, फिर इसका मगरिब की नमाज के साथ जो है बिल्कुल हू बहू शबी नहीं होनी चाहिए। तो अब ये इतना ज़्यादा प्रोपगंडा है, और प्रोपगंडा करने वाले वो लोग हैं ज़्यादातर जिनका कुरान सुन्नत के इल्म के साथ इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों में तशवीश पैदा करना चाहते हैं। तो वितर की नमाज के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है, अमर का, कि औतिरू क़ब्ल अन तुस्बिहू, कि तुम वितर की नमाज पढ़ो सुबह से पहले। तो ये अमर है नबी अलैहिस्सलाम का, तो इस पर फरमाया कि ये वाजिब हो जाता है फुक़हा के नज़दीक। ख़ास तौर पे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इस पर फरमाते हैं कि नबी जो काम हुक्मन कहें तो उसको वजूब का दर्जा मिलता है। तो इमाम साहब अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह वितर को वाजिब कहते हैं, और इसको छोड़ने वाले को गुनाहगार कहते हैं, और फरमाया कि अगर वितर रह जाए तो इसको कज़ा करो। उसकी वजह यह है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में वितर की नमाज को नहीं छोड़ा। वितर आपने मुज़दलिफ़ा के दिन भी रात को पढ़ा, और वितर जो है आपने सफ़र हज़र में भी पढ़ा। तो हर लम्हे आपने वितर को लाज़मन पढ़ा, इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वितर वाजिब है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में बड़े सख्त हैं। आप फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्मन फरमाया तो वितर छोड़ने वाला जो है वो सख्त गुनाहगार है, उसकी शहादत गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी जब तक वो वितर को कज़ा ना करे और वितर का आदी ना हो जाए। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा तौर पे इसी चीज़ को बयान फरमाया, और आपने भी यही फतवा दिया, यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वितर छोड़ने वाले की गवाही नहीं कबूल की जाएगी। अब वितर जो है ये कितनी रकात होनी चाहिए, 1 रकात हो या 3 रकात हो, अब इस पर जो है बड़ी तशवीश पैदा की जा रही है। और चूंकि मीडिया का काम यह है कि एक बंदा बंद कमरे में बैठता है और वो वैसे कोई किताब खोलता है, उसमें से रट्टा लगा के पढ़ता है, उर्दू पढ़ता है, अरबी के लफ्ज़ भी सही ना पढ़ सके चाहे, लेकिन वो वीडियो आगे यूट्यूब पे भेज देता है, और फिर घर बैठे हुए आम मुसलमान सादा मर्द औरतें वो उस फितने का शिकार हो जाते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन जो हमारे से मुंसलिक हैं उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पे ये बार बार मैसेज किए और कहा कि आप इस पर वाज़े हमें बताएं। तो याद रखें, सबसे बड़ी किताब अहादीस की, किताबुल्लाह के बाद असहुल किताब बाद किताबुल्लाह वो बुखारी शरीफ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर, हम पहले इमाम बुखारी से ही पूछ लेते हैं कि इमाम बुखारी क्या फरमा रहे हैं। तो जो सबसे बेहतरीन सही हदीस की किताब है तो इमाम बुखारी हदीस लाए सैयदा कायनात सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की, और सवाल पूछने वाला अबू सलमा है। अबू सलमा सवाल पूछ रहे हैं सैयदा कायनात से कि ए अम्मी जान, ए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, आप हमें बता दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज के मुताल्लिक वो कैसे पढ़ते थे, कितनी पढ़ते थे। अब याद रखिएगा, वितर की नमाज नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर में पढ़ी है, हमेशा हुजरे में पढ़ी है, सहाबा के सामने मस्जिद में नहीं पढ़ी, क्योंकि वितर आप घर में जाके पढ़ते थे आधी रात को। तो इसलिए सहाबा इकराम में इख्तलाफ है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वितर कितनी पढ़ते थे, और वो भी कलील सहाबा ये कहते हैं कि 1, बाकी कसीर कहते हैं कि 3 रकात पढ़ते थे। अब सैयदा कायनात सबसे बड़ी जो है इस चीज की गवाह है
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सबसे बड़ी विटनेस है, और हम ये समझते हैं कि बीवी जितना घर की जिंदगी को जानती है इतना मोहल्ले वाले या दोस्त अहबाब बाहर के नहीं जानते। तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, और बुखारी शरीफ में हदीस आई कि आप अलैहिस्सलाम वितर की कितनी नमाज पढ़ते थे और रात को कितनी नमाज पढ़ते थे। तो आपने रात की नमाज का जिक्र किया है। आपने फरमाया रमज़ान और गैर रमज़ान में आप अलैहिस्सलाम ये नमाज तहज्जुद का जिक्र है, ये क़ियामुल लैल का जिक्र है, जो नमाज तहज्जुद है। तो आप रमज़ान और गैर रमज़ान में आप 11 रकाआत पढ़ते थे, 11 रकाआत पढ़ते थे, यह आपने फरमाया। फिर 4 रकात पढ़ते थे सलाम, फिर 4 रकात सलाम, तो 8 रकात तहज्जुद होती थी, और 3 रकात आप वितर की पढ़ा करते थे। ये बात कही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने। पहली बात पता चल गई कि बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, और सैयदा कायनात उसकी राविया हैं, और ज़ौजा रसूल हैं, उम्मुल मुमिनीन हैं, और आप फरमा रही हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात तहज्जुद के, रमज़ान गैर रमज़ान, यानी पूरा साल ये आपकी रूटीन थी, और 3 रकात आप पढ़ते थे इजाफी जो वितर के होते थे। फिर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा खुद आगे फरमा रही हैं कि आपका मामूल था कि आप वितर की 3 रकात में 3 सूरतें पढ़ते थे। अब ये कौन बता रहा है? सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद बता रही हैं। पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ते थे, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते थे, और तीसरी रकात में आप कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। ये अम्मा आयशा खुद बता रही हैं। फिर अहादीस मौजूद हैं इसके अलावा भी, कंजुल उम्माल के अंदर आप देखिए, मिशकात के अंदर, दीगर कुतुब अहादीस के अंदर, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकात में सूरह बकरा का आखिरी आमन रसूल पढ़ते थे, एक में है, और दूसरी रकात में आप जो है अलम तरा कैफा पढ़ते थे, तीसरी में कुल हुवल्लाह, एक रवायत में है इज़ा ज़ुलज़िलत पहली में, दूसरी में वल आदियात, तीसरी में कुल हुवल्लाह, फिर रवायात और अलहाकुमुत तकासुर पहली रकात में, दूसरी में वल असर, और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद। अब मुझे बताएं, जितनी रवायात हैं वो 3 सूरतों की हैं। सैयदा आयशा जो रवायत कर रही हैं वो भी कितनी सूरतों की हैं? 3। तो पता चला जब 3 सूरतें नबी करीम 3 रकात में पढ़ते थे तो वितर कितने होते थे? 3 होते थे। अच्छा, अगली हदीस इमाम तिरमिजी लाए हैं, जो तिरमिजी शरीफ के अंदर है। उसको बयान करने के बाद इमाम तिरमिजी काला अबू ईसा पूरा जुमला लिखते हैं कि मैं ये बात जो है यहाँ उस जमाने तक, इमाम तिरमिजी के जमाने तक, आप फरमाते हैं कि हम मुहक्किकीन फुकाहा इस बात पर मुहद्दिसीन सारे पहुंचे हैं कि सहाबा में कसीर तादाद 3 रकात वितर पढ़ने वाली थी। ये कौन लिख रहा है? इमाम तिरमिजी शरीफ में। फिर उसके बाद जो सियाह सित्ता की एक बड़ी मुस्तनद किताब है जिसे निसाई शरीफ कहा जाता है, वो भी मुस्तनद किताबों में से एक किताब है, और उसके अंदर हदीस लाए, हदीस बयान करने वाले कारी उम्मत के सबसे बड़े कारी, क़यामत के दिन जिनके हाथ में कुर्रा का झंडा होगा, उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो रावी हदीस के हैं। वो फरमाते हैं, उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात जो है वितर पढ़ते थे एक सलाम के साथ। उन्होंने उसमें तो बात ही खत्म कर दी, उन्होंने बात ही मुकम्मल कर दी, और पूरी हदीस लाए, निसाई के अंदर मौजूद है। फिर आप मुस्तदरक हाकिम हदीस की बड़ी बेहतरीन जामे किताब है, उस किताब के अंदर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस जामे लाए इमाम हाकिम, और आपने साफ लिखा कि सैयदा आयशा फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वितर पढ़ते थे एक सलाम के साथ पढ़ते थे। अब आप देखिए, फिर अगर बात कहते नहीं जी 2 सलाम के साथ, उनकी भी एक इश्काल दूर कर देते हैं कि अगर कहीं हदीस मिलती है, रवायत मिलती है, तो इमाम अबू हनीफा ने उसमें तत्बीक की है। इमाम साहब को इसीलिए तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कहा जाता है कि 2 सलाम आप जो वितर पढ़ते हैं
تو آپ التحیات میں کتنی بار بیٹھتے ہیں؟ کتنی بار؟ 2 بار بیٹھتے ہیں نا۔ اور التحیات میں بیٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ دروشی پڑھتے ہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ التحیات للہ السلام علیکہ، سلام ہی ہے نا۔ تو 2 سلام ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ یہ سلام التحیات میں بیٹھنے کو بھی سلام کہتے ہیں، سلام پھرنا کو خالی سلام نہیں کہتے، التحیات میں بیٹھنے کو بھی سلام کہتے ہیں۔ تو پھر آپ کے 2 سلام ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ اب پھر آپ نے فرمایا وطر، اس کو کیوں کہا جاتا ہے، یا وطر کا لفظ حدیث میں کیوں فرمایا کہ اپنے طاق کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھ کے آپ التحیات میں بیٹھے، آپ نے التحیات پوری کی، اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، آپ نے کتنی رکعت پڑھی؟ 1 رکعت، 1 طاق آپ نے پڑھا، 1 طاق سے اس کو آپ نے طاق بنایا، 2 کو 1 رکعت سے طاق بنا دیا، جفت کو طاق بنا دیا۔ پہلے 2 تھے، آپ نے 1 کھڑے ہو کر اس کو طاق کر دیا وطر کو۔ تو وطر جو طاق کا ہے لفظ ہے وہ یہی ہے کہ جفت کو طاق کر دینا، 2 پڑھ کے کھڑے ہو کر 1 رکعت کا ادا کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جی مغرب کی نماز اور وطر میں فرق رکھو، حدیث لاتے ہیں کہ دونوں کو مشابہ نہ کرو، تو آپ نے تو مشابہ کی ہی نہیں۔ اگر آپ مغرب کی نماز میں 2 رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، وطر میں بھی 2 کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، لیکن مغرب میں تیسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ اور وطر میں اور اس میں قنوت، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو یہ تو مشابہ ہوئی ہی نہیں۔ اعتراض کرنے والا اہل سنت احناف مرد عورتوں کو جو یوٹیوب پر میڈیا میں گمراہی پھیلا رہے ہیں جو لوگ ان کے خلاف، وہ در حقیقت باطن جو اس کا باطن ہے اس کی ایک بہت بڑے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ حق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خالی نہیں بلکہ امام صاحب کے دنیا میں اس وقت 60% حنفی ہیں مسلمان، 60%، وہ سارے 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں، اور 3 رکعت کا ثبوت امام ابو عیسیٰ ترمذی خود لکھتے ہیں کہ کثیر تعداد جمہور صحابہ سے 3 رکعت ثابت ہے۔ اب اگر کسی ایک صحابی یا 2 صحابی یا 10 صحابہ سے روایت ہے تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ عمل کر کے گمراہ ہیں، ہم سکوت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے عمل کو گمراہی کہے، ہمارے طریقے کو، پھر ہم اس کو دلائل اس لیے دیتے ہیں کہ وتر کی نماز 3 ہے، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں، ابی ابن کعب فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور دیگر کثیر تعداد صحابہ کی فرما رہی ہے، اور سب سے بڑی گواہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ تو اس لیے وتر کی نماز میں 3 رکعت پڑھنا، پھر وتر اگر چھوٹ جائے تو اس کا قضا کرنا یہ لازم ہے، اور پھر وتر کی نماز میں اگر جو 3 صورتیں پڑھے گا، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اسے خاتمہ بالایمان فرمائیں گے۔ یہ بندہ محتاج کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے اس سنت پہ عمل کرنے والا، کیونکہ قل یا ایھا الکافرون جو مغرب کی سنتوں میں بھی پڑھتا ہے اور فجر کی سنتوں میں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل هو اللہ، تو اللہ اس کا خاتمہ بالایمان فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ وتر میں 3 رکعات میں یہ اپنی روٹین بنا لے گا، اللہ اس کو خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ طاق ہے، طاق کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے 2 کے ساتھ 1 کا اضافہ کر کے نماز کو طاق کر دیا، آپ نے سنت پہ بھی عمل کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وتر کی 3 رکعت ادا کی ہیں۔ وتر کی کتنی؟ 3 رکعت۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔